हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो टेक्निकल हेल्पर में जो बैच चल रहा है आपकी बात टेक्निकल हेल्पर पार, इसमें अपनी करीबन 5 क्लास हो सकती हैं और आज जनरेटर की नेक्स्ट क्लास है। दोस्तों, आज अपना चैप्टर जो चल रहा है वो है जनरेटर चैप्टर, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली उनको उठाया जा रहा है, यानी कि विस्तार के साथ में लेके चल रहे हैं अपन। और जिस प्रकार जिस प्रकार के जनरेटर हैं सभी को अपन यहाँ पर ले रहे हैं, उससे क्या है मोस्टली क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उस सिस्टम से आप क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से दोस्तों से शेयर भी करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर किसी भी प्रकार की भर्ती, किसी भी प्रकार की क्लास में सब कुछ अवेलेबल मिलता है, ठीक है। और दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर में जो सिस्टम है इसके फॉर्म की 28 आज डेट है। फॉर्म भर दीजिए अगर फॉर्म नहीं भरे है, और तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। दोस्तों, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना हो गया था उस दिन सीरीज जनरेटर, आज अपन पढ़ेंगे शंट जनरेटर। कौन जनरेटर? शंट जनरेटर। अपना जनरेटर है शंट जनरेटर। अब ये शंट जनरेटर है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट जनरेटर। क्या बोलते हैं? डिस्ट जनरेटर, यानी कि डिस्टेंस बोल सकते हैं, और साथ में इसको बोल सकते हैं समांतर जनरेटर। क्या? समांतर जनरेटर, यानी कि ये क्या होते हैं? समांतर क्रम में होता है, इसलिए इसको हम समांतर जनरेटर भी बोल सकते हैं। और डिस्ट जनरेटर यानी डीसी, ठीक है। इसलिए ये जनरेटर कौन सा है? समांतर जनरेटर। यानी कि इसमें क्या होता है? वाइंडिंग किस क्रम में लगी होती है? समांतर क्रम में लगी होती है। जिस प्रकार से सीरीज क्रम में वाइंडिंग किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में होती है, उसी प्रकार से इसमें किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में होती है। अब दोस्तों, इसमें भी क्या होते हैं? दो वाइंडिंग होती है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग, एक होती है कौन सी? शंट वाइंडिंग। एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ये तो है अपना आर्मेचर, और ये है शंट वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अपन क्यों कनेक्शन करते हैं तो इसके प्रकार, एक मिनट बस। अब दोस्तों, ये क्या है? पतले तार की बनी होती है, यानी कि जो अपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसे तारों की बनी होती है? पतले तार अधिक टन, यानी कि ये होती है ना, ये कैसे होती है? पतले तार अधिक टन, अधिक टन। टन का मतलब इसमें टनों की संख्या अधिक है, और तार कैसा है अपना? पतला है। कैसा तार है? पतला तार है। अब दोस्तों, इसको अपन दर्शाते हैं FSH, यानी कि शंट फील्ड। FSH का मतलब होता है शंट फील्ड। अब इसके जो टर्मिनल होते हैं उनको हम दर्शाते हैं E1 और E2। क्या? E1 और E2, क्लियर है? ये E1 E2 है। उसके बाद में ये क्या है? A1 और A2, यानी कि आर्मेचर का टर्मिनल है। अब दोस्तों, इस जनरेटर में एक खासियत होती है। क्या होती है? कि ये जनरेटर में कितने टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं? एक तो ये रिया, एक ये और ये की, यानी कि 4 टर्मिनल इस जनरेटर क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। और 4 टर्मिनल आपके पास में है जनरेटर में, तो आप पता लगा सकते हैं ये शंट जनरेटर है। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज जनरेटर भी हो सकता है, उसमें भी 4 टर्मिनल निकलते हैं और इसमें भी 4 निकलते हैं। लेकिन अपन को मल्टीमीटर से या मतलब ओम मीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस चेक करके हम पता लगा सकते हैं ये जनरेटर कौन सा जनरेटर है। दोस्तों, हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस बहुत उच्च आएगा। क्या आएगा? इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। किसकी अपेक्षा? सीरीज फील्ड की अपेक्षा, यानी कि सीरीज फील्ड की अपेक्षा इसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो बहुत अधिक आएगा, और जिससे हम पहचान जाएंगे कि ये शंट फील्ड जनरेटर है। समझ में आ रहा है? हम रेजिस्टेंस की अपेक्षा रेजिस्टेंस से पहचान पाएंगे, वैसे नहीं पहचान सकते। यानी कि आप प्रतिरोध माप करके ही पहचान सकते हैं कि ये शंट जनरेटर है या सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर का रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है, और इसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? अब दोस्तों, इस पर हमने अगर लोड लगा दिया इस प्रकार से, ये लोड कुछ भी हो सकता है, कोई घर का लोड हो सकता है, कोई मशीन का लोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, हमने क्या लगा दिया? एक लोड लगा दिया। अब दोस्तों, आपने अगर स्टार्टिंग के समय ही लोड लगा दिया तो इसमें क्या होगा? देखो,
इस आर्मेचर में स्टार्टिंग के समय 2 वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण। ये तो आपको पढ़ा है। यानी कि इस जनरेटर आर्मेचर में कितने उत्पन्न हो गए? 2 वोल्टेज। वो 2 वोल्टेज वापस खा जाते हैं, बाइंडिंग में जाते हैं और उससे क्या होती है? बाइंडिंग और मजबूत चुंबक बनता है और चुंबक मजबूत खड़ता है और अधिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कब तक? जब तक संतृप्त अवस्था नहीं आ जाता है। संतृप्त अवस्था क्या बोलते हैं? जब तक बाइंडिंग में पूर्ण रूप से चुंबक नहीं बन जाता तब तक ये क्रिया चलती रहती है। उसके बाद में उसमें कितना भी चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बोलते हैं हम संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था। कौन सी अवस्था? संतृप्त अवस्था। अब दोस्तों अगर जबकि सीरीज जनरेटर पर क्या लगाया जाता है? हमेशा लोड लगाया जाता है। यानी कि स्टार्टिंग समय में ही सीरीज जनरेटर पर लोड लगाया जाता है। अगर आप लोड नहीं लगाएंगे तो लोड का मान शून्य होने पर वो जनरेटर क्या करेगा? वोल्टेज नहीं बनाएगा। लेकिन शंट जनरेटर में उल्टा सिस्टम होता है। अगर दोस्तों आपने इसमें स्टार्टिंग के समय लोड लगा दिया, अगर शंट जनरेटर पर आपने स्टार्टिंग के समय लोड लगा दिया तो स्थिति क्या होगी? देखिए। अब देखो दोस्तों, अगर आपने इस पर लोड लगा दिया तो क्या होगा? इस आर्मेचर में 2 वोल्टेज उत्पन्न होंगे सबसे पहले। अब इस आर्मेचर में 2 वोल्टेज उत्पन्न हुए तो 2 वोल्टेज खजाएंगे, इस प्रकार से बाहर निकलेंगे। अब दोस्तों यहां पर 2 पाइप आएंगे, आगे ना, एक रास्ता इधर हो गया, एक रास्ता इधर हो गया, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर हो गया ना। अब दोस्तों विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा कौन से मार्ग में जाएगा? जिसका प्रतिरोध मान कम है। समझ में आ रही है? अब इस बाइंडिंग का प्रतिरोध तो बहुत उच्च है। जो शंट फील्ड बाइंडिंग है इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, करीबन 500-600 ओम होता है। तो और इस लोड का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। अब इस लोड का रेजिस्टेंस कम है तो अपने जो 2 वोल्टेज उत्पन्न हुए वो बाइंडिंग में नहीं जा करके कहां चल जाते हैं? लोड चल जाते हैं। 2 वोल्टेज उत्पन्न हुए वो बाइंडिंग में नहीं जा करके कहां चल जाएंगे? लोड पर चल जाएंगे। और लोड पर जाने से हमारा जो जनरेटर है वो सिर्फ 2 ही वोल्टेज बनाएगा। अगर बाइंडिंग में 2 वोल्टेज वापस नहीं गए तो ये जनरेटर 2 ही वोल्टेज बनाता रहेगा। बाइंडिंग मजबूत चुंबक नहीं बनेगा और जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। इसलिए दोस्तों इस जनरेटर पर हमेशा लोड नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग के समय यह जनरेटर पर क्या होना चाहिए? शून्य लोड। क्या होना चाहिए? शून्य लोड। शून्य लोड का मतलब इस पर कोई लोड नहीं होना चाहिए, कोई लोड नहीं होना चाहिए। अगर आपने लोड लगा दिया तो ये जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। इसलिए इस जनरेटर पर लोड नहीं लगाना है। कब? स्टार्टिंग के समय। और जनरेटर ये पूर्ण वोल्टेज बना लेता है उसके बाद में इस पर लोड डाल देता है। यानी कि रनिंग अवस्था में जब जनरेटर पूर्ण वोल्टेज बना लेता है तब इस पर क्या करते हैं? अपन लोड डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जनरेटर अगर माना कि पूर्ण वोल्टेज बना लिया तब इस पर क्या लगा देंगे? हम लोड लगा देंगे। समझ में आ रही है ना दोस्तों? ये क्वेश्चन बनता है कि शंट जनरेटर पर कैसे लोड होना चाहिए? शून्य लोड, पूर्ण लोड, निम्न लोड और उच्च लोड। तो दोस्तों शून्य लोड आना चाहिए। किस अवस्था में? स्टार्टिंग की अवस्था में। बन गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से दोस्तों इसके क्वेश्चन ये होता है कि ये जो बाइंडिंग होती है शंट फील्ड बाइंडिंग, इसका पतले तार होते हैं और कैसे होते हैं? अधिक टन होते हैं और प्रतिरोध का मान क्या होता है? उच्च होता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और ये किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं और इसको E1 और E2 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? अब दोस्तों इस पर शून्य लोड आना चाहिए स्टार्टिंग अवस्था में। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो क्या उत्पन्न हो रहा है? IA का मान जो उत्पन्न होगा वो ISH प्लस IL के बराबर होगा। किस अवस्था में? रनिंग अवस्था में। यानी कि यहां पर जो उत्पन्न होगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है? धारा का मान अलग अलग होता है तो उनका क्या होता है? योग होता है। क्लियर है? अब इनका अगर माना कि योग करेंगे तो इसमें माना कि 3 एम्पियर धारा गई और इसमें 5 गई तो कुल कितनी हो जाएगी? 8 एम्पियर। किसमें? आर्मेचर में। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या होता है? यहाँ पर IA का मान ISH प्लस IL का योग के बराबर होता है। किसमें? शंट जनरेटर में। जबकि सीरीज जनरेटर में क्या होता है? सीरीज में होता है IA बराबर ISE बराबर IL। ये किस में होता है? सीरीज में होता है। जबकि ये किस में होता है? शंट जनरेटर में होता है। क्लियर है? यानी कि शंट जनरेटर में क्या होता है? IA बराबर ISH प्लस
आई एल, यानी कि दोनों को योग के बराबर होता है। यानी हमने रनिंग अवस्था में क्या लगा दिया, यहाँ पर लोड लगा दिया, तो यानी कि इसका धारा और इसकी धारा इसके योग के बराबर, क्योंकि उत्पन्न यहां पर ही हो रहा है, इसमें आर्मेचर में ही उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो दोस्तों आई ए बराबर क्या होता है, आई एस एच प्लस आई एल होता है, किसमें, शंट फील्ड जनरेटर में। जबकि सीरीज में क्या होता है, आई ए बराबर आई एस सी प्लस आई एल। अब दोस्तों एक बात और है इसमें, यह जनरेटर अगर आपने स्टार्टिंग के समय लोड नहीं है और पूर्ण वोल्टेज बढ़ा देता है, उसके बाद में आप उस पर लोड डाल देते हैं, तो ये जनरेटर कुछ वोल्टेज कम करता है। यानी कि अगर ये जनरेटर 230 वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, कितना, 230 वोल्टेज स्टार्टिंग के समय, और आपने इस पर लोड डाल दिया, तो ये लगभग 225 वोल्टेज आपको देगा। कितना देगा, 225 वोल्टेज। कितना, 225, यानी कि कुछ वोल्टेज क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि लोड डलता है तो वोल्टेज मान हल्का सा कम होगा, तो कुछ वोल्टेज। इसलिए ये जनरेटर क्या करता है, नियत वोल्टेज, नियत मतलब स्थिर वोल्टेज, वोल्टेज बनाता है। यह जनरेटर नियत वोल्टेज बनाता है, और हमें जहां पर फिक्स वोल्टेज की आवश्यकता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर हम इस जनरेटर का यूज करते हैं। कौन जनरेटर का, शंट जनरेटर का। यानी कि जहां पर हमको क्या चाहिए, स्थिर वोल्टेज का मान चाहिए, तो वहां पर हम शंट जनरेटर को यूज करेंगे। क्लियर है? अब दोस्तों स्थिर वोल्टेज मतलब जहां पर वोल्टेज का मान फिक्स सही है, फिक्स मतलब कोई परिवर्तन नहीं, तो जिस प्रकार से किस में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में इसी जनरेटर को यूज करते हैं। उसके बाद में किसी भी वाइंडिंग, जनरेटर की किसी वाइंडिंग को एक्साइटेड करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, शंट फील्ड जनरेटर का। यानी कि दोस्तों जो वाइंडिंग को हम एक्साइटेड करते हैं, यानी कि उत्तेजित करते हैं, उसके लिए हम डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, और वो डीसी सप्लाई हम किस द्वारा दे सकते हैं, शंट जनरेटर द्वारा। तो आपने देखा होगा दोस्तों, अल्टरनेटर के साथ में, बड़े बड़े अल्टरनेटर के साथ में ये छोटा सा क्या लगा होता है, एक जनरेटर लगा होता है, किसके लिए, बाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए। तो वो बाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए कौन जनरेटर होता है, वो होता है शंट जनरेटर। क्यों, क्योंकि ये स्थिर वोल्टेज बनाता है, और स्थिर वोल्टेज बनाएगा तो स्थिर क्या होगा, चुंबक बनेगा। इसलिए दोस्तों इस जनरेटर को यूज करते हैं किसमें, बाइंडिंग को उत्तेजित करने में। क्लियर है? तो दोस्तों आज अपना शंट जो जनरेटर है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इससे कितने क्वेश्चन, अब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकते हैं कि स्थिर वोल्टेज के लिए कौन से जनरेटर को यूज करते हैं, तो वो है शंट जनरेटर। अब दोस्तों बैटरी चार्जिंग, अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शंट जनरेटर को यूज करते हैं किसमें, बैटरी चार्जिंग में, एक्साइटेड में, बाइंडिंग को उत्तेजित करने, मतलब ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें आर्मेचर धारा का मान होता है शंट धारा प्लस लोड धारा के बराबर, शंट धारा माइनस लोड धारा के बराबर, शंट धारा बराबर लोड धारा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक मजबूत है तो आप कितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि इस पर लोड होना चाहिए स्टार्टिंग के समय, शून्य लोड, उच्च लोड, तो हमें शून्य लोड होना चाहिए। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का मान उच्च है, और ये वोल्टेज हल्का सा कम करता है लोड डालने पर, यानी कि स्थिर वोल्टेज उच्च देता है, उनको कुछ कम करता है न के बराबर, इसलिए हम उसको नियत वोल्टेज बोल देते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये पतली तार और अधिक टर्न होते हैं इसमें, यानी कि इस बैंडिंग में क्या होते हैं, पतले तार और अधिक टर्न। क्लियर है? तो दोस्तों आज अपना शंट जनरेटर पूर्ण हो गया, और कल नेक्स्ट क्लास में अपन कंपाउंड जनरेटर को पढ़ेंगे। किसको? कंपाउंड जनरेटर, जिसको बोलते हैं संयुक्त जनरेटर। और दोस्तों आज अपन ने शंट जनरेटर कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में अपन ने सीरीज जनरेटर पढ़ा था, इसी प्रकार से अपन एक ही जनरेटर को कंप्लीट करते चलेंगे। जितना क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर बजाना है, जिससे कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आपकी ये क्लास 9 बजे चलती है रोज, पता है ना आपको, 9 बजे। अब की बार टेक्निकल हेल्पर पार, इस जुनून के हिसाब से अपन को काम करना है। ओके, बाय।